बैक फ्रेंड्स, मैं प्रतिभा पुनः अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, आज मैं तुलसीदास द्वारा रचित जो धनुष भंग था उसी का तीसरा पाठ आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, जो इस प्रकार है। ये अगला दोहा जो है, राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितैसिय कृपायतन जानि बिलक विशेष सीताराम। श्री रामचंद्र जी सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपाधाम श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें ऐसा देखा कि वह व्याकुल हो रही हैं। ठीक है। देखी विपुल विकल विदेही, निमिष बिहात कलप समतेहि, त्रिसित बार बिनु जो तनु त्यागा, मुँह करई का सुधा तरागा। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा है। किसने देखा है? श्री रघुनाथ जी, श्री रामचंद्र जी जो है जानकी को बहुत व्याकुलता देख रहे हैं। उनके हृदय में जो है व्याकुलता है, उसे श्री रघुनाथ जी जो है भांप गए हैं, समझ गए हैं। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा है। ऐसा लग रहा है कि सीता जी का जो है एक एक क्षण जो है बहुत भारी लग रहा है। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। जैसे हम लोग बोलते हैं का वर्षा जब कृषि सुखानी, तो पानी के बिना अगर कोई आदमी शरीर को त्याग कर देता है, उसके बाद जो है उसे अमृत का सागर ही मिल जाता है, तो उसको पाने से उसे क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि वह तो शरीर त्याग चुका है। का वर्षा जब कृषि सुखाने, असमय चूक पुनि का पछताने, अस जिय जान की देखी, प्रभु पुलक लकी प्रीत विषे की। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम का, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी में जैसा समझ में श्री रामचंद्र जी ने जानकी की ओर देखा, ऐसा समझकर श्री रामचंद्र जी ने जानकी की ओर पुनः देखा और उनका विशेष प्रेम देखकर यानी लगकर वे पुलकित हो गए हैं। गुरहि प्रणामो मन ही मन कीना, अति लाघव उराए धनु लीना, दम क्यों दामिनी जिमि जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल सब भयऊ। मन ही मन उन्होंने यानी श्री रघुनाथ जी ने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। यानी वह जो है सीता जी के मन में जो बात चल रहा था उसको भांप लिए और जो है उनकी व्याकुलता जो है उनसे नहीं देखी जा रही थी। फिर वह क्या करते हैं कि मन ही मन पुनः वो जो है अपने गुरु इष्ट देव को प्रणाम करते हैं और फुर्ती से तेजी से धनुष को उठा लेते हैं। जब उसे उन्होंने हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका। जब धनुष को श्री रामचंद्र जी ने उठाया तो वह धनुष जो है बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसे मंडलाकार हो गया और आकाश में जो धनुष के तरह का जो है मंडलाकार बन गया। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, कहु न लखा देख सब उठाड़े, तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धनु घोर कठोरा। लेते चढ़ाते जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा कि शिव जी ने धनुष उठाया और उसका जो धागा है उसको चढ़ाया, वह किसी ने नहीं देखा। अर्थात श्री रामचंद्र जी ने इस फुर्ती के साथ यह काम किया कि किसी ने नहीं देखा।
जब धनुष को उठाया, कब उन्होंने धनुष को उठाया, कब उस पर जो है रस्सी चढ़ाया और कब खींचा, इसका किसी को पता नहीं चला। श्री रामचंद्र जी धनुष को खींचे खड़े देखा, यानी श्री रामचंद्र जी को धनुष को खींचते हुए खड़े सबों ने देखा। उसी क्षण श्री रामचंद्र जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। उसको जो है धागा बांधने के बाद श्री रामचंद्र जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। धनुष को टूटने पर जो है भयंकर कठोर ध्वनि से लोग जो है भर गए। वह धनुष जो टूटा उसकी आवाज़ से जो है सब जो है सभा में उपस्थित सभी जन क्षुब्ध हो गए। ठीक है, उसके बाद अगला छंद है, भरे भुवन घोर कठोर रवि बाजी तजी मारगु चले, चिकरहि दिग्गज डोल महियाहि, कोल कुरुम कमल दले, सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारहि, कोदंड खंड्यो राम तुलसी, जयति वचन उचारहि। धनुष के घोर कठोर शब्द से लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। सूर्य के जो घोड़े हैं वो मार्ग छोड़कर चलने लगे हैं। दिग्गज दिग्घाड़ने लगे हैं। धरती डोलने लगी है। शेष बाराह और कच्छ कलमला उठे हैं। देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल हो रहे हैं। क्यों? धनुष की टंकार को सुनकर, धनुष की आवाज़ को सुनकर। तुलसीदास जी कहते हैं, जब श्री रामचंद्र ने धनुष को तोड़ डाला तब सब श्री रामचंद्र जी का जय जयकार करने लगते हैं। शंकर चापू जहाजु सागरु, रघुबर बाहुबलु, बूर सो सकल समाजु चढ़ाजो, प्रथम ही मोहवश। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की जो भुजाएं हैं वह क्या है? भुजाएं हैं, उनका जो बल है वह क्या है? समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया हो जो मोह बस पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर किया गया था। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देखी लोग सब भय सुखारे, कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम वारी अब गाहु सुहावन। प्रभु ने धनुष के दो टुकड़े कर डाले, हाँ, उसे पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हो गए। विश्वामित्र जो हैं पवित्र समुद्र में जिसके प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा हो, उसका जो है सब ध्यान कर रहे हैं। राम राम रूप राके सुनिहारी, बढ़त बीच पुल कावली भारी, बाज नभ गह गहे निशाना, देव बंधु नाचहि करी गाना। रामचंद्र रूपी पूर्ण चंद को देखकर पुलकावली भारी लहरें बढ़ने लगी हैं। आकाश में बड़े बड़े जोर से नगारे बजने लगे हैं और देवता गण जो है गान करने लगे हैं, नृत्य करने लगे हैं, नाचने लगे हैं। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा, प्रभु ही प्रसन्न सही देहि असीसा, वीर सही सुमन रंग बहुमाला, गावहि किन्नरी गीत रसाला। ब्रह्मा आदि देवता सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग जो है रसीले गीत गा रहे हैं। रही भुवन भरी जय जय बानी, धनुष भंग धुनि जात न जानी,
मुदित कहाई जहाँ तहाँ नर नारी, भजऊ राम शंभु धनि भारी। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई है, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान नहीं पड़ती है। जहाँ तहाँ स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला है। फिर नेक्स्ट दोहा है, बंदी मगध सुत गण मृदु, बदहि मति धीर, करहि निछावरी लोग, सब है गए धन मन चीर। सीताराम। धीर बुद्धि वाले भाट मगध और सुत लोग बिरुदावली यानी कीर्तन का व्याख्यान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े, हाथी, धन, मणि और वस्त्र उन पर निछावर कर रहे हैं। झांसी मृदंग शंख सहनाई, भेरी ढोल दुदुम्ब सहाई, बाजहि बहु बाजने सुहाए, जहाँ तहाँ जुबतिन मंगल गाए। झांझ, मृदंग, शंख, सहनाई, ढोल और सुहावने नगाड़े आदि प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहाँ तहाँ युवतियाँ मंगल गीत गा रही हैं। सखिन सहित हरसी अति रानी, सुखद धान पराजनु पानी, जनक ले सुख सोच बिहाई, पैरत थके थाह जनु पाई। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने भी सोच त्याग कर सुख प्राप्त कर लिया है, मानो तैरते हुए थके हुए पुरुष था पा लिया। यानी मनुष्य जो है, जो समुद्र में अथाह जल में तैर रहा है, हाँ, और बार बार वह थाह पाने की कोशिश कर रहा है, वह थक चुका है, हाँ, वैसा मनुष्य जब थाह पा लेता है अपनी सांस को रोकने के लिए, अपने प्राण को बचाने के लिए, तो उसी प्रकार जो है यह जो है मानो तैरते हुए थके हुए पुरुष ने थाह पा ली हो। वैसा ही महसूस कौन कर रहे हैं? जनक जी कर रहे हैं। श्रीहत भय भूप धनु टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे, सिय सुखहि वरनि कही भांति, जनु चाते की पाई जल स्वाति। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन निस्तेज हो गए हैं जैसे दिन में दीपक की शोभा होती है। यानी राजा लोग वहाँ जो सभा में जो राजा लोग बैठे हुए थे वो ऐसे क्या कहते हैं, निस्तेज हो गए हैं, श्रीहीन हो गए हैं, जैसे दिन में दीपक की शोभा होती है। यानी दिन का जो प्रकाश होता है उसमें अगर दीपक जला दिया जाए तो कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता है। वही जब रात का अंधेरा होता है और एक दीपक जलता है तो वहाँ जो जगह होता है वह प्रकाशमय हो जाता है। तो वही कह रहे हैं कि राजा सब जो है इस प्रकार निस्तेज हो गया है जैसे दिन में दीपक जल रहा हो। सीता जी का मुख का किस प्रकार का वर्णन किया जाए? जैसे चातक की स्वाति का जल पी लिया हो, जैसे चातक स्वाति का जल पी लिया हो। राम ही लखन बिलोकत कैसे, राम ही लखन बिलोकत कैसे, सिसहि चकोर किशोर कुजैसे, संतानंद तब आय सुदीना, सीता गमनु राम पहिकीना। श्री रामचंद्र जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं? जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देखता हो। तब सतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। यानी जब सत्यानंद जी ने जो है आज्ञा दिया किसको? जानकी को,
तो वह सीता जी रघुनाथ जी के पास जो है गमन कर रही है, यानी जा रही है। उसके बाद नेक्स्ट तो है संग सखी सुंदर चतुर गावहि मंगल चार, गवनी बाल मराल गति सुषमा अंग अपार। सीताराम। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगल उच्चारण के साथ गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हंसनी की चाल में चल रही हैं, उनके अंगों की शोभा अपार है। सीता जी हंस की चाल में, बाल हंसनी के चाल में, छोटे बाल हंसनी जो होती है उसके चाल में धीरे धीरे रघुनाथ जी के पास जा रही हैं। सखिन मद सिय सोहति कैसे, छवि गन मद महा छवि जैसे, कर सरोज जय माल सुहाई, विश्व विजय शोभा जय छाई। सखियों के बीच में सीता जी कैसी शोभित हो रही थी, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि होती हो। कर कमल में सुंदर जयमाला है और जिसमें विजय की शोभा छाई हुई है। कर कमल में यानी उनके दोनों हाथ में जो है विजय की माला है और उसकी शोभा जो है विजय जैसी पा रही है। तन सो संकोचु मन परम उछाहु, गूढ़ प्रेम लखी परई न काहू, जाई समीप राम छवि देखी, रही जनु कुंवरी चित्र अबरे की। सीता जी के शरीर में संकोच है पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर श्री रामचंद्र जी शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी रह गई है। यानी श्री रामचंद्र जी के समीप जब सीता जाती है, उन दोनों वर वधुओं का जो छवि है वह चित्रित हो रही है, चिन्हित हो रही है। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरा बहु जय माल सुहाई, सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। चतुर सखी यह दशा देखकर समझा रही हैं किसको? सीता जी को। सुहावनी, हे सीते जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी दोनों हाथों से माला उठाती हैं पर प्रेम विवश वह माला पहना नहीं पाती हैं। सोहत जुग जुग जलज सनाला, शशि सभीत देत जय माला, गावही छवि अब लोकी सहेली, सिय जयमाल राम उर्मेली। उस समय उसके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो इंद्रियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहा हो। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगती है। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला डाल दिया है, जयमाला श्री राम को पहना दिया है। फिर सोठा है रघुबर उर जयमाल देखी, देव बिरसहि सुमन, सकुचे सकल सुभाल जनु, बिलो की रवि कुमुद गन। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूले बरसाते हैं। समस्त राजागण इस प्रकार सकचा गए हैं मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो। पुर अरु व्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे, सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कही देहि असीसा। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे हैं, दुष्ट लोग उदास हो गए हैं और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो रहे हैं। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। नाचहि गावहि विबुध बुढ़ूती, बार बार कुसुमांजलि चूटी, जहाँ तहाँ विप्र वेद धनु करहि, बंदी बरिदावली उच्चरहि। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं,
बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलियां छूट जाती है और जहाँ तहाँ ब्राह्मण देवता वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग बिदारोवली यानी कुल कीर्ति वखान कर रहे हैं। मही पताल नाक जसु व्यापा राम बरी सिय भजऊँ चापा करही आरती पुर नर नारी देवी निछावरी बीत बिसार। पृथ्वी पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया है और श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया है और सीता जी का वरण कर लिया है, यानी धरती आकाश पाताल और देवलोक, ठीक है, सब में यह चर्चा हो गया है कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया है और सीता जी का वरण कर लिया है। नगर के नर नारी आरती गा रहे हैं और अपनी पूजी हैसियत को भुलाकर जो है उन पे जो है अपने समर्थ के अनुसार जो है निछावर कर रहे हैं, प्रेम स्नेह निछावर कर रहे हैं। सोहति सिय राम के जोरी छवि सिंगारू मानहु एक ठोरी सखी कहाई प्रभु पद गहु गीता करती न चरण परम अति भीता। श्री सीता जी श्री रघुनाथ जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस दोनों जो है एकत्र हो गया है, इकट्ठा हो गया हो। सखियां कह रही हैं सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई उनके चरण नहीं छूती हैं। और लास्ट दोहा है गौतम तिय गति सुरति करी नहीं पर सती पग पहानी मन बिसे रघुवंश मणि प्रीति अलौकिक जान। अब देखिए जो साक्षात लक्ष्मी है वह जब सोच में पड़ जाती है तो हम नर नारी क्या हैं। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति स्मरण करके सीता जी श्री रामचंद्र जी के चरणों को हाथ से स्पर्श नहीं कर रही हैं। गौतम की पत्नी अहिल्या को जो श्री राम ने उद्धार किया है, अपने पैर से उनको छुआ है तो उनका उद्धार हो गया है। वही बात उनके दिमाग में वहाँ चल रहा था कि कहीं हम उनके चरण छुएं तो कहीं वो भी मेरा उद्धार न कर दें। सीता जी अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंस रहे हैं और सीता जी के मन में जो इस प्रकार का सवाल उठ रहा है इसको जो है श्री रघुनाथ जी भांप गए हैं और यह समझ कर जो है वह हंस रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। मित्रों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। धन्यवाद। बाय बाय।